शर्ट खोलो, दवा लगा देते हैं। क्यों? क्या ये अच्छा लगेगा कि एक मालकिन अपने नौकर को दवा लगाएगी? हमारी बात मानो, दवाई लगवा लो। काहे कि तुम्हारी पीठ पर बहुत से चाबुक के निशान पड़े होंगे और वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं। समय रहते दवाई नहीं लगाई तो निशान जख्म में बदल जाएंगे। लगवा लो। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कौन भूत प्रेत होगा जो इतनी मार खाने के बाद भी कह रहे हो कि हम ठीक हैं? हम कह रहे हैं दवाई लगवा लो तो लगवा लो। नहीं, मार हमें पड़ी है, तुम्हें उससे क्या? कहा है ना कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हें तो कोनो फर्क पड़ता नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है अगर हमारी वजह से किसी को खरोच भी आ जाए। और हमें कोनो प्यार व्यार नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते ऐसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि दवाई लगा देंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। रवि इतनी बॉडी शॉडी लेकर भी मार खा गया, उसको बहुत ही चोट आई होगी। वैसे अच्छा ही हुआ, वो कहा है ना कि अब हम जाएंगे रवि के पास मलहम लगाने उसके जख्म पे, थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर मलहम लगाते लगाते प्यार की शुरुआत हो ही जाती है। क्या बात है मम्मी जी, बड़ी हंसी आ रही है। कौन सा रसगुल्ला मुंह में फूट गया? यानी हमें भी तो बताओ। काहे बड़की भाभी, हम हंस नहीं सकते हैं का? दादा हो दादा, काहे नहीं हंस सकती हैं? बिल्कुल ही हंस सकती हैं, लेकिन वो कहा है ना कि अगर साथ में कोई और हंसने वाला हो ना तो मजा दुगुना नहीं हो जाएगा। आप ना अपना मजा अपने पास ही रखिए, और वैसे भी हमारे बीच में ना टांग अड़ाने की कोशिश ना करिए। और वैसे भी आप ये छुटकी भाभी की हालत तो देख ही रहे हैं ना, उनका एक किस्सा का सामने आ गया तो उनकी क्या हालत है। तो अब आप ये सोचिए कि आपकी कोई गलती से कहानी, आपका कोई किस्सा बाहर आ गया तो आपका तो क्या हाल होगा। और वैसे भी आपकी ना जो ये खटपट आपके पति के साथ जो चलती रहती है ना, वो जग जाहिर है। पर पता नहीं आप जो ये चमक दमक बनकर घूमती हैं, किसके लिए घूमती है? अपनी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप, बड़की भाभी हैं हम, इलिए जुबान संभाल के। अच्छा, तो बड़की भाभी, हमको ना जुबान संभालने की सलाह देने से पहले ना आप अपने आप को संभालिए, समझे? ननद होने का बुखार ना कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है, लेकिन हम भी पद्मा पटना वाली हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। हमारी बात का जवाब दो। जब सम्राट जी ने हम दोनों को एक साथ देखा था, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला था? क्या हम तुमसे सूरज के बारे में पूछ रहे थे? ताकि हम तुम्हें और अपने और सम्राट जी के रिश्ते को बचा सकें। कहे ना कि उन्हें तो पता नहीं है कि जो रवि नाम के नकाब में पूरे दिन 24 घंटे उनके साथ घूम रहा है, वो और कोनो नहीं बल्कि सूरज है। तुम जाओ यहाँ से तारा। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में हमारे लिए मलहम की कटोरी लेते हुए देख लिया ना, और बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। तुमको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है। और छुटकी भाभी से ना थोड़ा दूरी रहा करो, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ तुम। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा नहीं है, तारा मैडम के साथ इस घर में गलत किया जाता है और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गलत को गलत तो सबको कहना चाहिए। कल अगर तुम किसी के घर की बहू बनोगी
भगवान ना करे कल ऐसा तुम्हारे साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? वाह, कमाल, क्या बढ़िया सोचते हो तुम। अच्छा हैंडसम, अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। नहीं, हम ठीक है, हमें कोई दवाई नहीं लगानी। सम्राट सर ने बुलाया, हमें जाना है। अरे कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले मलहम लगाओगे फिर जाओगे। अजीब जबरदस्ती है, सामने से हटिए और हमें जाने दीजिए। ओह हेलो मिस्टर रवि, जब कोई सुंदर लड़की लाइक मी ऐसा कहे ना कि मलहम लगाना है तो ये समझो कि राष्ट्रपति का ऑर्डर है और ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे? शर्ट उतारो। ऐसा है मैडम, हमें दुनिया की किसी भी सुंदर लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ हेलो, इंटरेस्ट ना पैदा किया जाता है। शर्ट उतारो। दादा हो दादा, यहाँ तो अलग ही सिनेमा चल रहा है। और हमको कही थी बबनी जी की हमारी कहानी बताओगी। कहा था ना कि छोड़ेंगे नहीं, और देखो मौका मिल गया बदला लेने का। अब जल्दी से हम अपने फोन में सारी करतूत रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं शर्ट छोड़ो हमारी। हम कह रहे हैं ना नहीं छोड़ेंगे। शर्ट छोड़ो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जाओ। हमें नहीं लगाना मलहम, शर्ट लगाना तो पड़ेगा। आही दादा, ई का अच्छा ही है, सब कुछ हमरे फोन में रिकॉर्ड हो गया है करतूत। अब देखना बबनी जी कैसे हम नचाते हैं आपको अपनी इन उंगलियों पे। बहुत कूदती थी ना, अब कूदना मेरे सामने, फिर मुंह के बल गिरोगी धड़ाम से। मौका देखते ही आपका मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? हाँ मतलब भैया ने तुम्हारे शरीर पर इतने कौड़े बरसाए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं तुम सच बताओ, कहाँ जादू मंत्र फूंक्यो कि एक भी चोट का निशान नहीं है तुम्हारे शरीर पर? महादेव की कसम रवि, तुम बताओ कि तुम हो का? बहुत है हम। क्या तुम्हें सूरज के बारे में सब पता चल गया? हाँ सम्राट, सिर्फ पता ही नहीं, उस सूरज की पूरी जन्म कुंडली मिल गई है। सुबह तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, कल उसकी जन्म कुंडली लेके हमारे घर पहुंचो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।